हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको मैं एमए फाइनल प्रैक्टिकल का जो टॉपिक है उच्चतादर्शी या हिप्सोमीतीय वक्र हिप्सोमेट्रिक या हिप्सोग्राफिक कर्व के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको प्रोफाइल्स के बारे में बता चुका हूँ। तो वो आपने आशा है वो शीट्स बना ली होंगी, 3 शीटें। अब आगे का जो टॉपिक है हिप्सोमेट्रिक या हिप्सोग्राफिक कर्व, इसमें जो है सबसे पहले हम समोच्च रेखा चित्र बनाएंगे स्थलाकृतिक अंश चित्र के एक वर्ग की कॉपी करके। उसका ट्रेस, एक वर्ग को हम ट्रेस कर लेंगे और ट्रेस करने के बाद में उसका हम उच्चतादर्शी या हिप्सोमेट्रिक कर्व बनाएंगे। तो मैं इसमें आप लोगों को एक एक्सरसाइज देता हूँ। नीचे दिखलाए गए समोच्च रेखा मानचित्र की मापनी 1:5 लाख हो तो इसके क्षेत्रफल को हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हमने जो समोच्च रेखा चित्र स्थलाकृतिक अंश चित्र से ट्रेस किया है उसको हम वर्टिकल डिविजन्स कर लेंगे, इक्वली वर्टिकल डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि ये जैसे मैंने इसमें किया है 1 2 3 4 5 6 7 डिवीज़न इसके मैंने किए हैं जैसे। तो इसके 7 डिवीज़न हम कर लिए। आप कितने भी अपने इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। इससे ये नहीं है कि हमें 7 ही डिवीज़न करने हैं। आपने 5 डिवीज़न भी कर सकते हो, 10 डिवीज़न भी, जैसे भी जितने कम गैप पर वर्टिकल लाइंस के द्वारा इसका विभाजन करेंगे उतना ही इसमें एक्यूरेसी आती है। जितनी दूरी पर करेंगे उससे एक्यूरेसी थोड़ी कम आती है। तो इसलिए इसमें ना तो ज़्यादा वर्टिकल लाइंस के द्वारा इसको डिवाइड करना है, ना ही कम से। तो हमने इसको जैसे 7 भागों के द्वारा डिवाइड कर, 7 वर्टिकल लाइंस के द्वारा डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद में जो सबसे कम ऊंचाई की जो समोच्च रेखा है वो यहाँ पर इस मानचित्र के अंदर 2000 की है जैसे। और सबसे अधिक है इसमें ये 4000 की। तो मैंने ये जो सबसे कम मान वाली जो समोच्च रेखा है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर करेगी, ज़्यादा एरिया को कवर करेगी। और ये जो बड़ी वाली है ये कम क्षेत्रफल को करेगी कवर। ये थोड़ा सा ध्यान देने का है। अब इसमें सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये मैं बता देता हूँ। इसके बाद में मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दूंगा असाइनमेंट में, उसमें आप करोगे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगा। अब सबसे पहले इस जो समोच्च रेखी चित्र है इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें, कुल कितना एरिया है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है। RF जो हमें दे रखा है 1:5 लाख। तो 1:5 लाख है तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। ये कैसे, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 लाख सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 1 लाख से भाग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सीधा ये फर्स्ट ईयर का है, हालांकि 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी कितने को प्रदर्शित कर रही है? 5 किलोमीटर को। अब ये जो
वर्ग है, ये समोच्च रेखा चित्र है, इसका हम लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर इसकी ये लंबाई है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये 10.2 सेंटीमीटर है। तो ये 10.2 सेंटीमीटर इंटू 5 किलोमीटर, ये हो गया, आ जाएगा कितना आया ये 51 किलोमीटर। ठीक है। इसी प्रकार से इसकी जो चौड़ाई है वो 7 है। जैसे ये इसकी चौड़ाई जो है ये 7 है। कौन सी? ये वाली, ये 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर इंटू 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर था, 35 किलोमीटर को प्रदर्शित। तो इसका कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका जो क्षेत्रफल या टोटल 51 क्षेत्रफल जो है 51 इंटू 35, ये 1785 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आ जाएगा। यानी कि ये जो पूरा ये वर्ग है, ये जो मैप बना हुआ है ये वाला, इसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये 1785 किलोमीटर की दूरी को, वर्ग किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके आगे हमने इंटरसेप्ट्स बनाने हैं। इंटरसेप्ट्स कौन से? ये जो लंब रेखाएं खींच दी हमने, उसमें सबसे पहले कम मान वाला जो समोच्च रेखाएं हैं, जैसे 2000 मीटर वाली है, उसके अंदर ये रेखाएं कौन सी हैं, तो उसको आप इसको जैसे रिपीटेशन ना हो तो इसलिए इसमें A1 2 3 ऐसे इसको कर देंगे। जैसे ये किया A1 A2 A3, और ऊपर देखिए A4, ये वाला A4 A5 और A6। इसमें क्या करना है, ये जो इनको इंटरसेप्ट्स बोलते हैं। ऊंचाई तो ये हो गई, ये वाली ऊंचाई हो गई। ये अंतःखंड को यानी कि इंटरसेप्ट्स, यानी कि अंतःखंडों की संख्या, नंबर ऑफ, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो नंबर ऑफ इंटरसेप्ट्स, अंतःखंडों की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स। इन सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल एरिया परसेंटेज में, टोटल एरिया इन परसेंटेज। तो ये आपको ये जो टेबल बनेगी, इसके अंदर अब 2000 मीटर से कम, 2000 मीटर से कम इंटरसेप्ट जो है, सबसे पहले सबसे छोटी वही है, तो वहाँ से छोटी से शुरू कर दें। 2000 मीटर से कम जो इसमें देखिए, अब इसमें A1 है। अब इसको स्केल से नापना है बाकायदा। A1 की ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, अंदर अंदर जो 2000 मीटर से अंदर अंदर का है, ये वाली रेखा, ये उसकी मान लो ये 0.75 आ गया। A1 जो है 0.75 प्लस, फिर A2 की लंबाई देखेंगे। A2 कौन सा है? ये वाला, यहाँ से और यहाँ तक, ये मान लो आता है 3.4। फिर A3 की देखेंगे,
A3 मान लो ये आता है, ये यहाँ से और यहाँ तक का मान लो ये आता है 2.8। फिर A4 देखेंगे, A4 को देख लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, या फिर A5 को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक A6। तो इस प्रकार से फिर इनको हम टोटल कर देंगे। तो टोटल इंटरसेप्ट्स की टोटल लंबाई मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक समोच्च रेखा चित्र के आधार पर 6.2 सेंटीमीटर आई। ठीक है, इसी प्रकार से अब 2000 से 2500, ये देखिए 2000 से 2500 वाला ये है ये। अब इसमें इंटरसेप्ट्स की टोटल इंटरसेप्ट्स जो है इसमें B1 B2 B3 4 और ऐसे करके डाल दिया। देखिए B1 ये ऊपर है, तो अब इसमें यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई, फिर B2 में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, B3 में यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई, B4 में ये वाली लंबाई, B5 में यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई, B6 में ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ठीक है, ये तो ऊपर के हो गए। इसके बाद में B7, ये B6 यहाँ तक हो गया, B6 के बाद B7 कर दिया इसको, यहाँ से यहाँ तक की, B8 यहाँ से यहाँ तक, और 9 फिर ये हो ही चुका था, B10 ये, और B11। टोटल इंटरसेप्ट्स कितने हैं इसमें? 11 है। 12 है, 12। ये लास्ट में, सॉरी, ये एक, ये रहा, ये यहाँ से यहाँ तक का, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो अब इसमें इन टोटल इंटरसेप्ट्स की लंबाई मान लो ये आ गई 21.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्कीस पॉइंट 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से $2500 से 3000 की हो गई, उसके इंटरसेप्ट्स आ गए 12, और 12 की कुल लंबाई है 16.7, फिर 7.9, 2.9 और 0.8। ठीक है, ये टोटल आ गए, टोटल इंटरसेप्ट्स की कुल लंबाई आ गई। यानी कि टोटल इनकी लंबाई कितनी होगी? 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये इनकी जितने इंटरसेप्ट्स खींचे हैं, ये वाले जितने भी ये वर्टिकल लाइंस खींची हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनकी कुल लंबाई भी इतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि हर उसका हमने नाप लिया है। इसमें ये वाला नाप ले लिया, ये भी ले लिया, उसके बाद ये अगला भी ले लिया, ये सारे नाप लेके और इस हिसाब से, यानी कि कुल ये जो वर्टिकल लाइन से इनकी भी लंबाई टोटल की 56 होगी। यानी कि 8 सेंटीमीटर बाई 8 7 56, टोटल 56 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। अब इसके बाद में इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, कुल क्षेत्रफल ये वाला इसमें। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें देखिए परसेंटेज में, प्रतिशत में निकाल रहे हैं, तो ये जो 6.2 है, 6.2 सेंटीमीटर बटे इसका किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 56 का। 56 का जो टोटल 56 एरिया है उसका 6.2 है, और इसको अगर परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 11.06 कुल क्षेत्रफल, ये इसका ये आ गया। ठीक है, और ये मतलब प्रतिशत है, ये 11, मतलब टोटल एरिया का जो है 2000 से कम समोच्च रेखाएं हैं वो 11.6 को प्रदर्शित, 11.06% एरिया को प्रदर्शित कर रही हैं। टोटल परसेंटेज हम 100 माने, 100 का 11.06। इसी प्रकार से जैसे इसका अब 21.5 है, तो 21.5
बटे 56 गुणा 100, ये निकाल लेंगे 38.40 हो गया। इसी प्रकार से इसका 29.82 हो गया, 14.10 हो गया, 5.30, 1.42। और ये जब इनको सबको हम टोटल करेंगे तो वो 100 आना चाहिए। 100 क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमने इसको डिवाइड इंटू 100 किया परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये आपको ये कैलकुलेशन इसकी समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। लेकिन आपने ये जो समोच्च रेखा चित्र है इसके अंदर लापरवाही नहीं करनी, एक एक इंटरसेप्ट को काउंट करना है। अगर सपोज एक भी इंटरसेप्ट सपोज कोई रह गई, सपोज ये वाली C4 भी आपने छोड़ दी, तो ये वाला एक तो उसका टोटल लेंथ 56 नहीं आएगी, ये कम हो जाएगी, तो ये वाला एरिया छूट जाएगा, ये वाला पूरा यहाँ से ये पूरा एरिया। तो इसलिए फिर उसका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इसमें बहुत बारीकी से निशान लगा के और इंटरसेप्ट्स को काउंट करना है। तो अब ये इंटरसेप्ट्स का जो कैलकुलेशन हो गया, इसके बाद में जो सारणी में ए मिलर के द्वारा बतलाई गई विधि का प्रयोग करके विभिन्न ऊंचाई कटिबंधों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल की प्रतिशत में गणना की गई है। प्रतिशत में निकाल दिया। हिप्सोमेट्रिक कर्व बनाने के लिए इन प्रतिशत मानों से निम्न प्रकार आवश्यक क्षेत्रफलों के वास्तविक मान ज्ञात किए जाते हैं। अब इसके बाद में वास्तविक मान कैसे ज्ञात करेंगे? ये अगला टेबल है। देखिए, ऊपर वाले टेबल को ध्यान में रखते हुए अब इसके आधार पर दूसरा टेबल बनेगा। मैंने ये बताया था कि जो सबसे कम ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखा है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर करेगी, और जो सबसे ज़्यादा मान वाली समोच्च रेखा है वो कम एरिया को प्रदर्शित करेगी। तो अब 4000 से अधिक वाला जो है, देखिए ये यहाँ पे 4000 से अधिक ऊंचाई वाली जो समोच्च रेखा है, ये कितने एरिया को प्रदर्शित कर रही है? 1.42% को। ये देखिए यहाँ पे 4000 से अधिक ये 1.42 को प्रदर्शित कर रही है। फिर उसके बाद में 3500 से अधिक वाली जो है वो कैसे किसको करेगी? देखो 1.42 को तो करेगी। उसके अलावा 5.20 जो इसको है, इन दोनों को करेगी। तो टोटल एरिया इसका क्या हो गया? 6.62%। इसी प्रकार से 3000 वाली है, तो 3000 वाले में 3000 का क्या है? देखो ये आप, ये है 14.10 है, तो 14.10 प्लस ये वाला एरिया, तो ये इसको प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार से ये करेंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 0 से अधिक वाली है, 0 से अधिक में क्या हो गया? 100% होगा। सारा क्षेत्रफल 0 से अधिक है। फिर 2000 से अधिक वाले में ये जो है 38.40 तो है, 38.40 तो है ही, और ये इनका योग सबका। तो कहने का मतलब इसमें क्षेत्रफल जो है सबसे कम मान वाली समोच्च रेखा है वो सबसे सर्वाधिक, और सबसे ज़्यादा मान वाली है वो सबसे कम क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगी। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए 4000 से अधिक वाले में का एरिया ये था, सबसे नीचे लिखा हुआ है ये वाला। इसमें केवल एक इंटरसेप्ट थी और ये 0.8 को प्रदर्शित कर रही है। अंतखंड 0.8 सेंटीमीटर उसकी इंटरसेप्ट की लंबाई है, जो कि उसमें उसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 1.42। तो 1.42 ये सबसे कम वाला, ये 4000 से अधिक। अब 3500 से अधिक,
देख 3500 से अधिक में 3500 से 4000 वाला तो आएगा ही आएगा। 3500 से 4 वाला कौन सा है, देखिए 3500 से 4 वाला ये, इसमें टोटल इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट की लंबाई 2.9 थी और ये 5.20 को प्रदर्शित कर रही है, 5.20 को, तो 5.20 तो ये हो गया, और 4000 से अधिक वाला था 1.42, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1.42 प्लस 5.20 ये हो गया। इसी प्रकार से 3000 से 3500 वाला ये है 14.10, और इसमें 6.62 ये ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से ये ऐड होते चले जाएंगे और ये कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यानी कि जीरो से अधिक समोच्च रेखाएं, सारी समोच्च रेखाएं जीरो से अधिक है, वो 100% को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से ये वास्तविक क्षेत्रफल आ जाएगा। ये अब वास्तविक क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखिए 1.42 बटे क्या, बटे टोटल कितना है 100 है, ये बटे 100, और गुणा टोटल एरिया कितना था 1785 स्क्वायर किलोमीटर था। ये इस प्रकार से इसको आपने करना है। तो इसका मान लो ये जैसे आ गया 25.347 आ जाएगी। इसी प्रकार से आगे का भी, जैसे ये है 6.62 बटे 100 गुणा में 1785, ये इनका कुल वास्तविक क्षेत्रफल आएगा। अब ये वास्तविक क्षेत्रफल ये वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से 20.72 का है, ये आ जाएगा, 50.54 का ये आ जाएगा, 88.94 का ये आ जाएगा, और 100% का 1785 आएगा। भाई 100% का कैसे, 100/100 गुणा 1785 टोटल एरिया है, तो ये 1785 आ जाएगा इसका, ये वर्ग किलोमीटर में आएगा। अब इसके आधार पर हमने ये ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉटिंग कर लेंगे। ये आपने ये यहाँ पर जो लंब है इसमें एल्टीट्यूड इन मीटर्स कर देंगे, यानी कि ऊंचाई, और यहाँ पर क्षेत्रफल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ये बना लेंगे। अब इसके अंदर ये मैंने बताया था, ये 0 है। अब 0 के बाद में यहाँ पर 2 है, जो सबसे पहले 2000 लिखा है, 2500 लिखा है, 3000 लिखा है। क्यों लिखा है 2000 यहाँ पे, देखिए क्यों, क्योंकि 2000 से कम, यानी कि 2000 से कम वाली जो इंटरसेप्ट है, क्योंकि इसमें समोच्च रेखा ही 2000 वाली प्रदर्शित कर रखी है, ये यहाँ पे कम से कम 2000 वाली है, तो ये 2000 और इसके अंदर का एरिया 2000 से कम हो गया, तो 2000 से कम, तो इसका मतलब मिनिमम 2000 कर देंगे। अब ये 2000 करेंगे तो इसमें मान लो ये 0 है, तो 0 से मान लो 1 सेंटीमीटर पे ये 2000 कर दिया। उसके बाद में हमने ये 5-5 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर पे हमने निशान लगा दिए, ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर पे ये निशान लगाए। 2000 के बाद में 500 का इंटरवल है, तो 2500 हो गया, 3000 हो गया, 3000 के बाद 3500 हो गया, 3500 के बाद 4000 हो गया, और 4000 के बाद में, क्योंकि 4000 से अधिक दे रखा है, तो 4000 के बाद में 500 के इंटरवल के हिसाब से 4500। ये तो आपका हो गया। ये इसको एल्टीट्यूड या ऊंचाई इन मीटर्स, ऊंचाई एल्टीट्यूड हो गया। ये एल्टीट्यूड आपने, इसका एल्टीट्यूड इन मीटर्स आपने बिल्कुल इस प्रकार से ही लिखना है। ये लिखने का तरीका ये है, मैं तो ये समझाने के लिए कर रहा हूँ बिल्कुल। और
इसमें लिखने के लिए या तो आप स्टेंसिल का यूज़ करें या फिर आप इंग्लिश के हिंदी में लिखने के बजाय इंग्लिश में लिखें, जिससे उसमें राइटिंग अच्छी आती है। लाइन 2 लाइन खींच के और उस हिसाब से आप लिख सकते हैं कैलीग्राफिकली। अब यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ मैं समझा रहा था, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 1 सेंटीमीटर लिया और उसके बाद में 2-2 सेंटीमीटर ले लिया। तो अब ये नीचे की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीचे की समोच्च रेखाएं नहीं हैं, तो इस रेखा को आप ऐसे काट दें। ठीक है, इससे ये हो जाएगा कि यानी 0 से 2000 का जो मापनी है वो हमारी शुद्ध नहीं है और इसको इग्नोर करें। अब इसका नीचे वाली जो बेस लाइन है इसका 0 भी यही है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया कितना था, 1785 था, 1785 था। तो 1785 है तो या तो 1785 कर लो या फिर इसको राउंड फिगर में 1800 तक कर लो। ठीक है, और तो ये आपने मान लो 1800 तक किया तो 2-2 सेंटीमीटर पे निशान लगा लिए। मान लो ये 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1000 के बाद 1200, 1400, 1600 और ये 1800। कितना है, 1785 था ना अपना। 1785 करने में कैसे उसको 1785 एक्यूरेट हो नहीं पाएगा, या तो 1800 हो या 1700 हो। तो 1785 1800 के नज़दीक है तो हमने 1800 इसको मान लिया, 1785 को राउंड ऑफ में कर लिया। तो ये जो अब 0 वाली जो ये मैंने बताया था कि कम समोच्च रेखा वाली है जो वो पूरा का पूरा एरिया 1800 तक 1785 तक कवर करेगी। अब इसकी प्लॉटिंग कर दें। प्लॉटिंग किस हिसाब से, इस हिसाब से कर दें। चाहे तो 0 से अधिक, तो 0 से यानी कि 0 और 2000 का बीच का ले लो आप, आधा हज़ार है ना, तो वो प्रदर्शित करेगा कितना 1785। ये जो है ये है 1785 पे, यहाँ निशान लगा दो मान लो ये। ठीक है, इसी प्रकार से इसके बाद में 2000 से अधिक 1587। तो ये इस प्रकार से 2000 से अधिक यानी 2000 और 2500 के बीच का 2250 पे ले लो। 2000 से अधिक 1500 और ये ऐसे निशान लग गया। बिल्कुल आपने कैलकुलेशन करके और करना है। इसी प्रकार से 2500 से अधिक में हो गया 2500 और 3000 के बीच का। 2500 और 3000 के बीच का मतलब ये वाला बीच में, मतलब 2500 और 3000 के बीच में ये वाला एरिया। ठीक है, ये जो भी आता है वो निशान लगा दिया। और इसके बाद में आपने ये जो है लास्ट तक 2000 ये पूरा करके और ये आपने ये 4000 से अधिक 25.347, 4000 से अधिक यानी कि ये वाला 4500 और इसके बीच का ये ले लिया आपने, ये यहाँ। और इसको आपने फिर फ्री हैंड से इसको मिलाना है, फ्री हैंड से इन बिंदुओं को करते हुए और ऐसे आपने इसमें किसमें यहाँ पे इस पे बिल्कुल इस पे मिलाना है ये। ठीक है, ये आपका हिप्सोमेट्रिक का है। इसकी आप अच्छे से इसकी शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग करने के लिए भी आपको तरीके से करना है, ऐसे अनाड़ी पने से नहीं करना है। नीचे आप ग्राफ पेपर को रख के और उसके हिसाब से ट्रेसिंग शेडिंग करें। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जैसे इसमें हाँ ये जो एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, अब इसमें 1800 किलोमीटर तो ये
1800 का जो क्षेत्रफल है वो ये प्रदर्शित कर रहा है यहाँ। इसमें 1800 का आधा कितना हो गया? 900 है, 900। ठीक है, 1800 का आधा 900 है, तो 900 वाला एरिया मतलब 50% एरिया, जैसे ये अपन कहें तो ग्राफ जहाँ टच हो रहा है ये वाला एरिया, मैं ये कहूँगा कि ये 50% को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्षेत्रफल जो है ये 50% को, है ना। इसी प्रकार से ये हो जाएगा। तो ये आपने इस हिसाब से इसको करना है। ये हिप्सोमेट्रिक कर्व आपका ये तैयार हो गया। इसके लिए मैंने एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट जो है ये मैंने दिया है। असाइनमेंट को मैं इसकी PDF अलग से डाल दूँगा। तो आपने सबसे पहले तो मैंने ये जो मैप बनाया है ये स्थलाकृतिक अंश चित्र से बनाया है, जिसका कि जो इंडेक्स नंबर है वो मैंने ऊपर दे दिया, ये वाला। ये तो इसका इंडेक्स नंबर है। ये इंडेक्स नंबर से पता चलता है ये कहाँ की शीट है। ठीक है, ये उस इंडेक्स नंबर का मैंने एक वर्ग जो है वो ट्रेस कर लिया, और ट्रेस करने के बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई, ये जो लंबाई चौड़ाई है ये वाली, सॉरी, ये यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई, और ये यहाँ से और यहाँ तक की चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ इसकी निकाल लेंगे। ठीक है, नाप लेंगे स्केल से। और फिर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास अब ये RF दे रखा है, RF 1:50,000, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर है आधा किलोमीटर। भाई 50,000 सेंटीमीटर है तो 50,000 सेंटीमीटर को लाख हो गया, सॉरी, 50,000 है, इसको 1 लाख से भाग दे देंगे। तो ये क्या होगा, ये 0 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। तो आधा किलोमीटर, और अब इसकी लंबाई और चौड़ाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें कितनी है इसकी लंबाई चौड़ाई, मान लो ये मैप छोटा हो गया, उसके हिसाब से ओरिजिनल मैप था उसकी 18.13 सेंटीमीटर, तो ये 18.13 यूँ है, 18.3 सेंटीमीटर, सॉरी, और चौड़ाई है 17.17 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालेंगे तो गुणा हाफ ये हो जाएगा। तो ये 18.3 जो है इससे एरिया 9.15 स्क्वायर किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, सॉरी 9.5 किलोमीटर है, और ये जो है ये है 8.5 किलोमीटर है। तो ये जो क्षेत्रफल इसका आ जाएगा 9.15 इंटू 8.5 इक्वल टू, टोटल आ गया 77.78 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये तो इसका एरिया आता है। अब एरिया आने के बाद में देखो, आप सबसे पहले टेबल बनाई, इंटरसेप्ट्स, हमने इसको वर्टिकल लाइन में डिवाइड कर लिया। कितने वर्टिकल लाइन किए हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल लाइंस में इसको डिवाइड कर लिया इक्वली, 6 डिवीज़न हमने कर दिए। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6 डिवीज़न में इसको कर दिया। अब इसमें देखिए, अब वहाँ पर तो मैंने बहुत आसानी, तुम्हें लगा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन अब देखो इसमें सबसे कम समोच्च रेखा का मान किसका है, ये 320 300, ये मान लें 400 से कम। ठीक है,
यानी कि 400 से कम, और फिर अंतराल कितना है, 100 का है। तो ये जो 400 से कम है, इसका इंटरसेप्ट निकालेंगे। 400 से कम में एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं तुम्हें, ये मैप को देख लो, ये देखो, ये पहले वाला, एक एक इंटरसेप्ट को देख लो पहले। अब ये 400 है, ये 400 वाला समोच्च रेखा है ये यहाँ तक, और ये अंदर ये 330 है, तो ये यानी कि 400 से कम ले लिया, ये इसको ये अंदर एरिया इसका जो है ऊंचाई कम हो रही है ना। तो अब 400 से कम में पहले निशान लगाते जाएंगे। ये देखो, ये सपोज ये A1 हो गया, ये कितना, इतना सा, यहाँ से लेके और यहाँ से और यहाँ तक, क्लियर। ये वाला जो है, ये देखिए बाहर जा रहा है, ये किस में आ रहा है, 500 से 400 के बीच का है। ये देखो 500 की है और ये 4, तो इसको अभी इसमें मत काउंट करना। फिर उसके बाद में ये वाला, यहाँ से और यहाँ तक का, ठीक है। तो ये आपको 400 से कम के इंटरसेप्ट्स और भी देखने हैं। तो सपोज लेस देन 400 में 3 इंटरसेप्ट है, आपके इंटरसेप्ट्स के में भी अंतर आएगा, क्योंकि आप हो सकता है 6 विभाजन करो, 7 करो, 8 करो, तो विभाजन के हिसाब से आपकी लाइनें जो हैं, जो लाइन को काटने वाली समोच्च रेखाएं, वही तो काउंट करेंगे। तो ये 400 से कम में मान लो मेरे इसमें 3 इंटरसेप्ट हैं, A1, A2 और A3, उसका 12.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई, ठीक है। उसके बाद में इसी प्रकार से 400 से 500 के ये आ गया, 500 से 600 में ये आ गया, 600 से ऊपर 1.5, क्लियर। ये तो इंटरसेप्ट्स की दूरियां आ गई सेंटीमीटर में। इनको आप टोटल कर लोगे तो ये टोटल ये टोटल आ गया इसका 129.5। तो अब टोटल एरिया निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। तो मैंने क्या बताया था, 12.5 बटे 129.5 गुना में 100, ये परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये परसेंटेज निकला, ये 9.65, 9.65, ये 59.15, 30.04, 1.16, और इसका टोटल करेंगे तो ये 100 आएगा, 100 आएगा। उसके बाद में अब दूसरा टेबल बनेगा। दूसरे टेबल में देखो, अबाउ 600, ये वाला जो नीचे लिखा है ये सबसे पहले लिखेंगे। अबाउ 600 जो सबसे ज़्यादा वाला है, इसके क्या हो गया, सबसे कम एरिया आएगा 1.16। तो फिर अबाउ 500, अबाउ 500 में 1.16 तो आएगा ही, प्लस 30.04। तो इस प्रकार से ये जो है इसके अंदर ऐड होता जाएगा। और लास्ट में अबाउ 0 यानी कि लेस देन, ये जो है लेस देन 400, ये अबाउ 0 वाले में 9.65 तो ये था, और बाकी ये टोटल हो जाएगा 90.35। इस प्रकार से ये एक्चुअल एरिया आ गया। अब ये इसका एक्चुअल एरिया जो है निकालेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे, 1.16 अपॉन 100 इंटू टोटल एरिया कितना था, 78 इसका इसने ग्राफ के हिसाब से, ये किसी स्टूडेंट का ग्राफ है, ये मैंने उसको एग्जांपल लिया है, तो इसमें इसने लिया है 78.6, मैंने लिया था 77.78। तो अगर 77.78 है तो उसको ये उससे कर दो, या 78.6 आ रहा है तो ये इससे कर दो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप जो मैप बनाओगे उसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप के और आपके हिसाब से उसको कर लेना। कई उसमें समोच्च स्थलाकृति का चित्र में बड़े वर्ग बने हुए हैं, कहीं छोटे बने हुए हैं, तो वो आप उस हिसाब से उसका जहाँ से ट्रेस करोगे उसके हिसाब से ही आ जाएगा। अब इसके बाद में जो हिप्सोमेट्रिक कर्व बनाएंगे,
ये देखिए ये हिप्सोमेट्रिक कर्व बना दिया। एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ये नीचे लिख दिया ये वाला, और हाइट इन मीटर्स लिख दिया ये वाली, ठीक है। वही ये इसको लाइन को ऐसे क्रॉस कर दिया, ये जैसे मैंने बताया था, इसने इस प्रकार से डिजाइन ये ठीक बनाया है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर 0 से फिर ये 400, 500, 600 और 700, यहाँ पर ये 10, 12 और उस हिसाब से करके, और 0 जो है 0 से ऊपर वाला वो लगभग 80 स्क्वायर किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। मैंने बताया था राउंड फिगर लेने के लिए, राउंड फिगर इसने ले लिया 78.6 को 80 मानते हुए। और ये इस प्रकार से आपका हिप्सोमेट्रिक या हिप्सोग्राफिक कर्व हो गया। इसको आपने ये इसमें जो इसने शेडिंग नहीं करी है, आप इसमें शेडिंग कर दें तो ये और अच्छा लगेगा। तो ये जो असाइनमेंट है ये आपको खुद करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको टोपोशीट मिल जाए, डिपार्टमेंट खुलता है, अगर कोई टोपोशीट ले के इशू करवा ले और उसमें बना लो, उससे ट्रेस करो, आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अल्टीमेट्रिक, ये जो हिप्सोमेट्रिक जो कर्व है ये आपको मैंने बताया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है आपके हिप्सोमेट्रिक कर्व बनाने की विधि समझ में आ गई होगी। और फिर भी नहीं आए तो आप इसको, ये जो मैंने असाइनमेंट दिया है इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगी। अदरवाइज़ आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से क्वेरी कर सकते हैं एट एनी टाइम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।